से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अमेरिका तनातनी के बीच बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि सऊदी का अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। सऊदी ने एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, सऊदी ने जंग का भागीदार बनने से साफ मना कर दिया है। तो कुल मिलाकर अमेरिका के खौफ में खाब नहीं की रातों की नींद हराम हो चुकी है और मिडिल ईस्ट के कई देश तबाही के अंदेशों में खौफजदा इस वक्त नजर आ रहे हैं। और यही भी वजह है कि इस बीच अमेरिका के मिशन को सऊदी अरब ने तगड़ा झटका दे दिया है। सऊदी ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में यह कह दिया है कि वो ईरान पर हमला करने के लिए अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल कतई नहीं होने देगा। और बार बार ईरान को धमका रहे ट्रंप को अब अपनी मिडिल ईस्ट रणनीति पर दोबारा से विचार करना पड़ेगा। इसके दम पर वो दहाड़ रहे थे, उसी सऊदी ने जंग का भागीदार बनने से साफ मना कर दिया है। और ऐसे में आदित्य अब क्या होगा, क्योंकि सऊदी ने ये साफ कह दिया है कि अमेरिका को एयर स्पेस नहीं देगा। और कहीं ना कहीं जो तैयारी हो रही थी अमेरिका की, माना यह जा रहा था कि सऊदी का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन अब क्या होगा आगे, क्योंकि सऊदी ने तो मना कर दिया। तो ऐसे में अमेरिका अब सऊदी के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करेगा या फिर हो क्या सकता है आगे? जी बिल्कुल, देखिए पुनीता, ये बहुत ऑब्वियस बात थी क्योंकि सऊदी को कहीं ना कहीं कंसर्न्स है कि अगर उसने अपनी एयर स्पेस अमेरिकन वॉरप्लेन्स को दी, अगर कोई ऐसा मिलिट्री स्ट्राइक होता है तो ईरान जो है सऊदी पे भी अटैक कर सकता है। और कहीं ना कहीं हालांकि अमेरिका सऊदी पे कोई ऐसा एक्शन नहीं लेगा क्योंकि अमेरिका और सऊदी काफी क्लोज एलाइज है। अमेरिका के काफी इकोनॉमिक रिलेशन है सऊदी के साथ, अमेरिका की काफी बेसिस भी है सऊदी अरेबिया में। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और अमेरिका के रिलेशन जो है अब बहुत अच्छे हैं। अगर हम देखें डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हाल ही में अभी हमने देखा पिछले साल किस तरीके से जब ट्रंप जो है सऊदी क्राउन प्रिंस अल नहान से जब मिले तो काफी वहां पर उनसे अच्छी वार्तालाप हुई, काफी बिजनेस डील साइन हुई। तो काफी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका सऊदी में करेगा। तो कहीं ना कहीं काफी अब अमेरिका शायद हो सकता है अब खाली एक लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक करे ईरान के खिलाफ, क्योंकि अब सऊदी ने एयर स्पेस देने के लिए मना कर दिया है या कुछ और ऑप्शन लगाए। तो सारी चीजें अभी टेबल पे हैं और अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका का क्या कदम रहता है अगला। जी और आदित्य, क्योंकि देखिए अच्छे रिलेशन होने के बावजूद भी अगर सऊदी ये कह दे कि हम जंग का भागीदार नहीं बनेंगे तो ये बहुत बड़ा झटका अमेरिका के लिए है। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका के लिए काफी ये बड़ा एक डेफिनेटली एक कंसिडरिंग लिमिटिंग फैक्टर जरूर है। लेकिन पूरे अमेरिका जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सीनियर लीडर्स हैं वो भी अब इस समय रणनीति में लगे होंगे क्या ऑल्टरनेटिव रूट लिया जाए अगर कोई एयर स्ट्राइक होगा, और क्योंकि ऑलरेडी ईरान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। तो काफी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज है इनको लेकर, और अब देखने वाली बात होगी पुनीता यहाँ से क्या चीजें निकल के आती हैं। बिल्कुल, लेकिन अब ईरान, क्योंकि देखिए ईरान में एक तरफ कहीं ना कहीं देखिए अब जो निर्वासित रजा पहलवी थे वो अब एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका में उनकी मौजूदगी जरूर है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश ये है कि ईरान में एक बार फिर से वो सत्ता में आए और राहतशाही वापस लौटे। तो क्या माना जाए कि अब वो स्थिति बनती हुई ईरान में नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए पूरी स्थिति वो नजर में आ रही है क्योंकि रजा पहलवी को एक तरीके से कौन की तरह एक सिपाही की तरह अमेरिका यूज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं रजा पहलवी के थ्रू अमेरिका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच रही होगी कि क्या रिजीम चेंज हो सकती है ईरान में या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी, काफी अदर भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं क्योंकि ईरान एक बड़ी कंट्री है, इतना आसान रिजीम चेंज ईरान में आसान नहीं है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या डिसीजंस लिए जाते हैं आगे चलते। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर ईरान में जो स्थिति है, जो हालात है, विरोध प्रदर्शन की लहर देखने को मिल रही है।